दक्षिण कर्नाटक का बटवाल, आप इसे एक छोटा शहर या गांव भी मान सकते हैं। एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ जो बस स्टैंड में सार्वजनिक शौचालय है उसमें एक युवती की लाश है। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसकी तफ्तीश शुरू करती है। अब तफ्तीश में पता लगता है कि जिस युवती की लाश थी इसका नाम अनीता है और ये बटवाल की रहने वाली है और इसकी मौत का कारण जहर बताया गया। अब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश और गहरी की। अब जब इसकी तफ्तीश चल रही थी तो पुलिस को एक ऐसी लीड मिलती है कि पुलिस देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल सार्वजनिक शौचालय में होने वाली ऐसी घटना में अनीता अकेली नहीं थी। ऐसे आसपास के शहरों को कुल मिलाकर ऐसे कुल 20 मामले ऐसे थे जिसमें पुलिस को यह कंप्लेन मिली थी कि सार्वजनिक शौचालय में किसी की लाश है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। दरअसल आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो किसी कुख्यात या किसी ऐसे अपराधी की नहीं है जो जेल से भागा हो। ये कहानी आज एक ऐसे अपराधी की है जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। इस अपराधी का नाम है साइनाइड मोहन। मोहन से पहले साइनाइड क्यों लगाया गया, इसके पीछे एक कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। अनीता, जिसकी उम्र 22 साल है और बटवाल की रहने वाली है, एक बहुत गरीब परिवार से थी। अब अचानक एक दिन अनीता पर फ़ोन आता है और अनीता फ़ोन पर जो सामने वाला शख्स है, हालांकि वो उससे अभी तक अनजान थी, लेकिन उससे बात करना शुरू कर देती है। और सामने फ़ोन पर था मोहन, जिसने अपना नाम अनीता को उस समय आनंद बताया था। अब दोनों बात करना शुरू करते हैं, दोनों में लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अनीता मोहन के प्यार में यानी आनंद के प्यार में पागल हो जाती है और अनीता पर प्यार का खुमार ऐसा चढ़ता है कि वो उससे शादी करने के लिए घर से भाग जाती है। साल 2009 में कर्नाटक के हसन जिले के बस स्टैंड पर आनंद यानी मोहन अनीता को बस स्टैंड पर रिसीव करता है और उसे बस स्टैंड के पास ही एक होटल में लेकर जाता है। अब यहाँ दोनों आपस में मिले, अनीता पर प्यार का खुमार था तो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफ़ी खुश थे। तो रात को डिनर करते हैं और वापस होटल में जाते हैं। तो यहाँ आनंद अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है, लेकिन अनीता को था कि शादी के बाद वो चाहती थी कि शादी के बाद ही वो शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन आनंद का रोमांटिक मूड और वो उसके आगे बेबस होती है। हालांकि आनंद उसे इस चीज़ का आश्वासन देता है कि वो अगले दिन मंदिर में उससे शादी करेगा। तो खैर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। अगला दिन होता है जिस दिन उनको शादी करनी थी और आनंद ये कहकर रूम से निकलता है कि वो शादी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर जा रहा है, वो तुमको बाद में रिसीव करेगा। अब आनंद निकलता है और इतने में अनीता चमचमाती एक लाल साड़ी पहनती है, नई चूड़ियाँ, नए झुमके, नए सैंडल, बालों में गजरा, सब इस उम्मीद में कि अब आनंद उससे शादी करेगा। अब आनंद भी उससे ये कहकर होटल से निकलता है कि वो शादी के लिए कुछ इंतज़ाम करने जा रहा है और थोड़ी देर बाद आनंद का फ़ोन आता है कि वो थोड़ी देर में अनीता उसे बस स्टैंड पर मिले जहाँ से वो उसे रिसीव करेगा और दोनों मंदिर में जाकर शादी करेंगे। अनीता भी तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुँचती है जहाँ आनंद उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। अब आनंद अनीता से बोलता है, मंदिर जाने की बात बोलता है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक जेब से टैबलेट निकाल कर देता है और अनीता से कहता है कि ये गर्भ निरोधक गोली है, तुम इसे खा लो। अब इतना होते ही अनीता की और आनंद की थोड़ी सी बहस हो जाती है, लेकिन आनंद उसे टैबलेट खाने के लिए मना लेता है और अनीता भी इस जिद में मान लेती है कि चलो शादी तो कर ही रहा है। लेकिन जब अनीता वो टैबलेट खाने के लिए वो अनीता को बोलता है तो उसे कहता है कि ये जो सार्वजनिक शौचालय है तुम इसमें जाओ और ये टैबलेट खा लो, लेकिन उससे पहले वो अनीता की जो ज्वेलरी है वो उतरवा लेता है। अब अनीता को तो यही था उस समय तक कि भाई शादी तो करेगा ही, तो उसने भी बिना कुछ सवाल किए ज्वेलरी उतार कर आनंद को दे दी। अब वो सार्वजनिक शौचालय में जाती है, वो टैबलेट खाती है, लेकिन अब सार्वजनिक शौचालय है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अनीता को ही इस्तेमाल करना था, बाकी और महिलाएं भी वहाँ आती हैं। लेकिन बहुत देर हो जाती है कि जो सार्वजनिक शौचालय है उसका दरवाज़ा नहीं खुलता और ये सब मोहन अपनी आंखों के आगे देख रहा था। अब धीरे धीरे ऐसे होता रहा, बहुत महिलाएं वहाँ आई, वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई।
अब जैसे ही वहाँ भीड़ लगी तो मोहन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो सीधा होटल के कमरे में जाता है, वहाँ से चेकआउट करता है और जो बचा कुचा उसकी ज़रूरत का सामान होता है वो लेकर बाकी सामान में आग लगाकर वहाँ से होटल खाली कर देता है। अब आनंद तो होटल खाली करके वहाँ से किसी और जगह निकल जाता है। उधर जब टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ा जाता है काफ़ी देर बाद, तो वहाँ से टॉयलेट के अंदर से अनीता की लाश बरामद होती है। अब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। तो पुलिस पुराने रिकॉर्ड खंगालनी शुरू करती है। अब जैसे ही पुलिस पुराने रिकॉर्ड पर ध्यान देती है तो उन्हें एक ऐसी लीड मिलती है कि वो हैरान रह जाती है। दरअसल दक्षिण कर्नाटक में 2003 से 2009 के बीच करीब इन 5-6 सालों में ऐसे 20 से ज़्यादा मामले थे जब किसी बस स्टैंड के पास किसी टॉयलेट में किसी महिला या युवती की लाश बरामद हुई हो। और इन सब में एक चीज़ कॉमन भी थी कि जितनी महिलाओं की लाश जिन पुलिस ने जो बरामद की थी, उन सब ने या तो किसी खास किस्म की साड़ी पहन रखी थी, उन पे किसी के पास भी कोई ज्वेलरी नहीं थी, और जो साड़ी उन्होंने जिस तरीके से पहन रखी थी, जो श्रृंगार उन्होंने कर रखा था, उससे देखकर साफ था कि ये किसी दुल्हन के वेश में है। अब 2003 से 2009 तक ये जितने भी केस सामने आए थे, पुलिस ने इन सभी केसों में ढील बरत रखी थी। लेकिन ये अनीता वाला केस ऐसा हो गया कि पुलिस को सही जांच के लिए मजबूर होना पड़ गया। इसके जो समुदाय के लोग हैं वो इसकी गुमशुदगी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि कोई मुस्लिम युवक है जो इसको भगा कर ले गया। अब यहाँ हंगामा इतना बढ़ गया कि जो गांव के लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाने की धमकी भी दे डाली। तब जाकर पुलिस ने इस मामले को थोड़ा गहनता से लिया और लोगों से वादा किया कि वो 1 महीने के भीतर भीतर इस केस को सुलझा लें। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है, अनीता के फ़ोन कॉल्स की डिटेल खंगाली जाती है। तो उसमें एक पुलिस को लीड मिलती है, एक और युवती के बारे में पता लगता है, कावेरी। लेकिन पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि कावेरी भी गायब है। अब पुलिस कावेरी के केस को खोलती है, उसमें एक और युवती का पता लगता है जिसका नाम होता है पुष्पा। अब वो भी गायब है। अब एक के बाद एक कई युवतियाँ इस केस में इन्वॉल्व हुई जिनकी सभी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में ऑलरेडी दर्ज की गई है। अब काफ़ी हद तक पुलिस के सामने इस जो एक केस हो रहा था, षड्यंत्र हो रहा था, इसकी तस्वीर कहीं ना कहीं पुलिस के सामने साफ हो गई थी। लेकिन जब पुलिस ने इन सभी लड़कियों को लेकर एक गहनता से तफ्तीश की तो एक कॉमन लीड पुलिस को मिली कि इन तमाम जितनी भी ये युवतियां हैं, इन सभी का लिंक एक मंगलुरु के एक गांव से लिंक था। अब इस गांव से ये जो जितनी भी तमाम लड़कियां थी जो गायब हुई थी, इनको यहाँ से कभी ना कभी फ़ोन किया गया था या इन लड़कियों ने इस गांव में फ़ोन किया था। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है कि इस गांव में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लड़कियों को गलत धंधे में धकेला जा रहा है। अब पुलिस इस गांव को केंद्रित करती है और जांच शुरू करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि एक जो लड़की गायब हुई थी उसकी कॉल डिटेल यहाँ रहने वाले धनुष के नंबर पर मिलती है कि धनुष उस लड़की से लंबे टाइम से बात करता था। अब पुलिस ने धनुष को गिरफ्तार किया तो धनुष ने बताया कि ये फ़ोन उसको उसके अंकल मोहन ने दिया था, जो कि एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने कहा था कि इस फ़ोन पर उनके लिए कॉल आएंगी तो वो बात करता रहे। अब धनुष से पूछताछ की गई तो धनुष ने प्रोफेसर मोहन का नंबर दिया, उसका पता दिया। तो पुलिस ने प्रोफेसर मोहन को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के दौरान जब मोहन से ये इन तमाम लड़कियों के बारे में पूछा गया तो जो खुलासे उसने किए उसे देखकर, उसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। दरअसल प्रोफेसर मोहन ही साइनाइड मोहन था। अब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो जल्द ही जो ये 20 लड़कियां गायब हुई थी इनको मारने की बात कबूल लेता है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में वो 32 महिलाओं के नाम लेता है कि मैंने 32 महिलाएं मारी हैं, लेकिन बाद में वो इस संख्या से मुकर जाता है। वो पुलिस पूछताछ में बताता है कि वो गरीब परिवार की ऐसी लड़कियों को चिन्हित करता था जो शादी के लिए उत्सुक हैं या किसी कारण से वो उनका परिवार शादी करने में सक्षम नहीं है लेकिन वो शादी करना चाहती हैं। अब ऐसी लड़कियों को वो इम्प्रेस करता था, उन्हें सरकारी नौकरी बताता था, उनकी जाति का बताता था। इस सीरियल किलिंग को अंजाम देने के लिए मोहन ने लंबे समय तक
एक जो ज्वेलरी शॉप में है उससे जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे काम सीखा और उसके बाद फिर एक डीलर से भारी मात्रा में साइनाइड खरीदा। जब डीलर से इस बारे में बातचीत की गई तो उसने बताया कि उसने मोहन को साइनाइड इसीलिए दिया है क्योंकि वो समझता था कि वो एक सुनार है और साइनाइड बेसिकली जो यूज़ होता है वो ज्वेलरी के काम में इस्तेमाल होता है, उनको पॉलिश करने के इस्तेमाल में लिया जाता है। जब इन तमाम चीज़ों का पता लगा तो जब ये पूरा केस खुलता है तो पुलिस हिरासत के बाद ही प्रोफेसर मोहन का नाम साइनाइड मोहन पड़ता है और इसके बाद 2013 में इसको फांसी की सज़ा हो जाती है। तो ये थी कहानी इस सीरियल किलर की कि कैसे उसने एक लंबे समय तक पहले सुनार के पास काम किया, अब उसके बाद फिर उसने गरीब युवतियों को अपना निशाना बनाया और उन्हें साइनाइड को गर्भ निरोधक गोलियों में मिलाकर खिला देता था। खैर, ये तो बात आपने सुनी है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी अन्य और क्राइम की खबरें आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।